अभी इसके आराम का नहीं, यहां से निकलने का वक्त हो गया है। चंद घंटों में तुम्हारी फ्लाइट है, एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है। तुम्हारी टिकट भी रेडी है, हम खुद आएंगे तुम्हें छोड़ने। मैं गाड़ी निकालता हूं। हेलो वकील साहब, हम नटवर। नटवर? रिया की जान को खतरा है वकील साहब, भयंकर खतरा है। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर रिया गई मतलब गुहिया की जिंदगी से ग्रहण कटा। हमको तो लगता है कि रिया को अभी यहीं। कुछ मत कहिए, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं, कोशिश भी मत करना। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। जी। कुहू, तुम नहीं जानती बट तुम्हारा दिल सोने का है। मेरी मदद करने के लिए तुम अपनी फैमिली के खिलाफ तक हो गई। कोई नहीं करता ऐसा, बेवजह तो कोई भी नहीं। You're amazing, कुहू। थैंक यू। राजीव, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें कुहू जैसी वाइफ मिली। मालूम है हमें, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है हमको। गाड़ी में बैठो और चलो यहां से। पीछे बैठोगी तुम, आगे नहीं। और गाड़ी में हमसे बातचीत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठोगी। एयरपोर्ट पहुंचो और अपने रास्ते निकलो। चलो बैठो अब गाड़ी में। कितना रिलीफ लग रहा है ना, रिया यहाँ से चली गई तो। भूले बिसरे प्यार का लौटना वैसे भी मुसीबत होता है। अब उस पे रिया और राजीवदा की जिंदगी में भगवान ही बचाए। ये क्या बातें कर रहे हो? और खास कर तुम, भूले बिसरे प्यार। चलो जाओ अपने कमरे में। जी पापा। अब जो कहिए, जोड़ी थी कमाल दोनों की, एकदम हीरो हीरोइन जैसी। रिया राजीव की शादी शुभ शुभ हो जाती तो अलग ही रौनक होती इस घर में। और बच्चे, अरे रे, एकदम सुंदर परियों जैसे। जो नहीं हुआ उसे सोच के मजे लेने के बजाय जो है उसकी कदर करना सीख लीजिए। वैसे भी शादी ब्याह क्या है, उसकी समझ और तमीज आपको है ही नहीं। गलत नहीं कह रहा ये। कुहू, चाय और बिस्कुट। और कब? मौसी जी, आपका बात ना सोना आना एकदम सही है कि रिया जी ना गजबे के ब्यूटीफुल है। और तुमको कितनी बार बताएंगे कि हम मौसी थे। और अब सास हैं तुम्हारी, एकदम सही। वैसे ही रिया जी राजीव बाबू की जिंदगी में थी और अब हम हैं। ये लीजिए।
संजीव बाबू नहीं दिख रहे हैं। वो अपने कमरे में है शायद। अच्छा, हाँ तो उनको चाय नाश्ता हम उनके कमरे में दे आते हैं। ठीक है। संजीव बाबू, अभी आप I'm sorry। आपके लिए चाय नाश्ता लाए। थैंक यू। अभी आप बता रही थी कि रिया अपने पति से डरी हुई थी। हाँ हाँ, उनका जो डर था ना वो जायज है, वो सही है। और उनके पति भी हैं, लेकिन कौन है ये हमको नहीं मालूम। लेकिन जो भी है ना संजीव बाबू, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बुरे इंसान है। खैर, वो तो पता चल जाएगा। मने मतलब कुछ नहीं भाभी। थैंक यू फॉर दिस। ठीक है, हम जाते हैं, हमको बहुत रसोई में काम बाकी है, लेकिन चाय पी लीजिएगा, गरम, ठंडा नहीं। जी ठीक है। अच्छा संजीव बाबू। जी भाभी। एक बात पूछ ले। जी। वो जो हम रिया जी को एक कमरा में बंद रखे थे और घर में किसी को नहीं बताए, हम गलत किए का? नहीं भाभी, आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। वो कैसे? क्योंकि आपके हर काम में नेकी छुपी होती है। गलती तो हम जैसे इंसान करते हैं। आप जैसी देवी नहीं। अब तो लगता है आप आधार है इस घर का, इसकी पवित्रता का। अच्छे हम नहीं हैं संजीव बाबू, आपका दिल अच्छा है, इसलिए हम आपको अच्छे दिख रहे हैं। चलिए नाश्ता नहीं, ब्रेकफास्ट करके देखिए, तो थोड़ा चख के देखिए और बताइए कि ये अच्छा है कि नहीं। एक सेकेंड। ये भी अच्छा है कि नहीं? बहुत अच्छा है भाभी। ठीक है, कर लीजिएगा। जी। भाभी, आप हमेशा ढाल बन के खड़ी रहिए हमारे लिए। हम भी किसी को आपको नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। राजीव, कुहू, थोड़ा मंदिर का साफ सफाई कर रहे थे। मेरे साथ बैठ। आजा, इधर बैठते हैं। हार गई बेटा, हार गए? माने बुआ जी कैसे? और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं हार गई बच्चे, क्योंकि तेरा यकीन जीत गया, तेरा विश्वास जीत गया को। सर हमारा जीत नहीं हुआ है बुआ जी, जीत तो आपका भी हुआ है ना। बिल्कुल। क्या है रे, क्या है तू? इसीलिए भोले बाबा भी तुझे बहुत मानते हैं, है ना?
सुहाग श्रृंगार का जोड़ा। तेरे लिए जो काम अधूरा रह गए ना को, उसे जाकर अब पूरा कर दे बेटा। कह दे जाके राजीव को अपने दिल की बात, बोल दे उसे। कैसे बुआ जी हम? कुहू, तुझे अपने राजीव बाबू पे यकीन है ना? है? फिर इतना कम हौसला क्यों है तेरे अंदर? बोल। नहीं, हमको उन पर तो अपने से भी ज्यादा यकीन है। और वो अपना पति धर्म अच्छे से निभाएंगे। लेकिन उनको कभी हमसे प्यार नहीं हो सकता बुआ जी। तू अपने आप को कम आंकना बंद कर कुहू। और हमारा राजीव ना इतना छिछला भी नहीं है कि तेरे अंदर की खूबसूरती ना देख सके। ए बेटा, तुझे कहना होगा, तुझे बोलना होगा राजीव से। आजा। सौभाग्यवती भवा। ये ले। बहुत सुंदर है। तू राजीव की पत्नी है बेटा, इसी हक से तू श्रृंगार कर, इसी हक से उसका स्वागत कर और इसी हक से उसे प्यार भी कर। ऐलान कर दे अपने प्यार का, अब और देर नहीं को। खुश रह। I'm sure ये मेरे हस्बैंड का ही काम है। नटवर सिंह,
रिया के जीजा जी, उसकी बड़ी बहन के पति। उन दिनों राजीव और रिया के विवाह की तैयारी चल रही थी। और अगर हो गई होती तब राजीव और रिया की शादी, तो आज आप दादा बन गए होते। शादी नहीं हुई क्योंकि इस घर पर श्राप था और कुहू के आने से वो श्राप कटा है। तुम भी एक बात की गांठ बांध लो खुशबू, कुहू इस घर की रक्षा कवच है, समझी? एकदम सही बात है। कुहू के कदम इस घर में पड़ते ही सब कुछ मंगल हो गया है। संजीव को होश आ गया। देखा इन पावन कदमों का असर। संजीव को दूसरी जिंदगी मिली जैसे ये पावन कदम इस दहलीज के पार आ गए। लगता है भोले बाबा कुछ कह रहे हैं हमसे। राजीव, ये वही लोग हैं। ये लोग मार देंगे मुझे, छोड़ेंगे नहीं। आपको तो वैसे भी कुहू के आगे कोई दिखाई नहीं देता है, और एक हम हैं जिसे राजीव की फिक्र लगी रहती है। अच्छा, वैसे राजीव की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है खुशबू। माँ भवानी ने कुहू को भेजा है राजीव के लिए, उसकी फिक्र करने के लिए। अरे ये बेकार की बहस बंद करो तुम दोनों। चली गई है ना रिया। इस वक्त मसला राजीव और कुहू का नहीं, मसला विराज का है, जो कि काल बनकर हमें ग्रासने यहाँ मुजफ्फरपुर में आ गया है। चिंता की बात तो ये है। मुजफ्फरपुर तबादला लेते ही उसने सबसे पहले हमारे चंदेल भवन पर धावा बोला है। अपनी तमाम नफरतों और रजिशों के साथ लंबी लड़ाई लड़ने वाला है वो। इससे तेज ये गाड़ी नहीं जाएगी। ठीक है साहब, जी कांच का टूटना शुभ नहीं होता है, बहुत अशुभ होता है। रक्षा करो भोलेनाथ, हमारे राजीव बाबू का रक्षा करो। चोट खाए सांप की तरह धंसने के लिए छटपटा रहा है विराज। उसको लगता है कि हमने उसके बाप से उसका हक छीना है। अपना तबादला मुजफ्फरपुर उसने जानते बूझते करवाया है। अतीत से ये लड़ाई बहुत भयानक होने वाली है। मजा तो अब आएगा जब 1 नंबर डीएसपी चंदेल भवन की ईंट से ईंट बजा देगा। ये राज नहीं, गाज है जो इस परिवार पे गिरने ही वाली है। मार देंगे। पर राजीव तो इस बात से वाकिफ है। अरे राजीव नहीं जानता। विराज उसके कॉलेज का प्रतिद्वंदी था, पर राजीव ये नहीं जानता कि विराज की ये रंजिश एक मुश्त पहले से है। पर देवदा, एक अजीब सा इत्तेफाक है कि
क्या? इधर रिया का चंदेल भवन में घुसाना और उधर विराज का मुजफ्फरपुर में तबादला हो जाना, ये दोनों घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई तो नहीं? मार देंगे मुझे, छोड़ेंगे नहीं। हमें खाई में गिराना चाहते हैं ये लोग। सीट को कस के पकड़ो। हे भोले बाबा, हमारे पूरे परिवार का रक्षा करना। जाने का है आज, मन बहुत घबरा रहा है। ये कांच का टूटना, ये तूफान, हवा। हमारे राजी बाबू ठीक तो है ना? हाँ भोले बाबा, भोले बाबा वो जहाँ भी है ना, उनका रक्षा करो। रिया को छोड़ने हवाई अड्डा गए हैं, बस सकुशल वो वापस आ जाए। इतना कृपा बनाए रखो।